शरीरं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्ती चमालाम् रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। नमः कमलना भाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणिनोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्री कृष्ण पादानुराग अनुराग बिंदु चरण पिपासु महानुभावों, एक प्रश्न आया है कि गृहस्थ में रहते हुए हम भगवान का स्मरण कैसे करें, भगवान की भक्ति कैसे करें, भजन कैसे करें। देखो, कर्म योग इसको कहते हैं। कर्म योग मतलब शरीर से कर्म करते हुए, इंद्रियों से कर्म करते हुए, मन से भगवान की भक्ति करना, इसको कहते हैं कर्म योग की साधना। अर्थात कर्म भी साथ साथ में करे वो, और भक्ति भी साथ साथ हो, इसे कर्म योग कहते हैं। ये कर्म योग कैसे होगा प्रैक्टिकल में? देखो, दो प्रकार के कर्म होते हैं। आप लोग दो प्रकार के कर्म किया करते हैं संसार में रोज। एक है मन बुद्धि युक्त कर्म और दूसरा होता है मन बुद्धि आसक्ति युक्त कर्म। ध्यान से समझना। पहला मैंने बताया कि जिसमें केवल मन बुद्धि का संग हो और आसक्ति रहित हो कर्म, और दूसरा होता है मन बुद्धि आसक्ति युक्त कर्म जो आप लोग करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, आपके घर में कोई रात में 12 बजे आ जाए, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त,
तो आप कैसे एक्टिंग करते हैं? रात में कोई 12 बजे दरवाजा खटखटा रहा है, ठंड की रात है, हाँ, आपने किवाड़ खोला, अरे आप तो कभी आते ही नहीं, आज आपके दर्शन हुए भला, हमारा तो सौभाग्य है आप हमारे घर में आए। आप उसका बैग लेकर के उसको अंदर ला करके बिठाते हैं बड़े प्रेम से, रात्रि 12 बजे। अरे आपको मालूम नहीं, हम रोज आपको याद करते हैं, अभी अभी आपकी ही चर्चा करके सोए, आज आपके दर्शन हुए। उसने कहा अरे वो मुझे कहीं और जाना था, लेकिन ऐसा है कि वो ट्रेन सुबह की है, तो ट्रेन का लेट होने की वजह से समय मुझे आना पड़ा, आपको परेशान करना पड़ा। अरे इसमें परेशानी की क्या बात? अरे आप आए हैं हमारे घर में आराम से, आपका ही घर है। हाँ, अब रात के 1 बज रहा है, बात करते करते आप पत्नी को ऑर्डर देते हैं, अरे भाई तुमको दिखता नहीं ये आए हैं, खाना पकाओ, दाल चावल सब्जी रोटी सब। अरे आप कैसी बात करते हैं? अब उसको भूख तो लगी है, खाने की इच्छा है, लेकिन वो एटिकेट में कहता है कि अरे आप क्यों इतना तकल्लुफ करते हैं? अरे इसमें तकल्लुफ की क्या बात, अरे आपका ही घर है, खाना तो बनेगा। अब रात को खाना बन रहा है, दाल चावल सब्जी रोटी सब, 2 बज गए खाना बन के। अब आपने खाना परोसा, खिलाया, खाना खा करके सब लोग सो जाते हैं। अब सुबह 6 बजा, उनके ट्रेन का समय हो गया, वो बैग उठा करके चलने लगे। आप उनको जाकर के रोकते हैं, बैग पकड़ते हैं, अरे आप ये कैसे करते हैं? एक तो आप कभी आते नहीं, और फिर आते ही साथ आपको जाना होता है जल्दी, अरे ऐसा मत किया कीजिए। तो उसने कहा अरे हमारे ट्रेन का समय हो रहा है, हमको जाना है, जरूरी है। अब वो बैग खींचता है, आप भी बैग खींचते हैं, किसी तरह से फिर वो चला जाता है। उसके जाने के तुरंत बाद आप क्या करते हैं? पत्नी को देख करके झल्लाने लग जाते हैं, अरे यार ये सब क्या है, इन लोगों को अकल नहीं है, रात्रि को 12 बजे किसी के यहां नहीं जाना चाहिए। बैग उठा करके चले आए। हाँ, अब दिन भर ड्यूटी करो, रात में इन लोगों की सेवा करो, खाना खिलाओ, क्या जिंदगी, बेकार जिंदगी है। हाँ, गुस्सा होने लग गए, झल्लाने लग गए। लेकिन अभी अभी तो आप बड़े अच्छे से एक्टिंग कर रहे थे, बड़े, उसको सामने वाले को तो समझ में ही नहीं आया, उसने तो यही सोचा कि क्या प्रेम है। अरे हमको तो ऐसी आशा ही नहीं थी कि वो दरवाजा खोलेंगे, फिर हमको बुलाएंगे और हमको इस प्रकार से भोजन करा करके सुलाएंगे। लेकिन इतना प्रेम किया, इतने आदर से उन्होंने भोजन करा करके हमको विदा किया, और ये कैसे कर लिया आपने? ये बिना आसक्ति के किया है। ये जो कर्म मैंने आपको बताया उदाहरण, ये मन बुद्धि तो युक्त है, बुद्धि लगी है, मन लगा है, लेकिन आसक्ति नहीं है आपकी, आपको उससे कोई प्रयोजन नहीं है। अरे वो जाए आए, आप कर्म कर रहे हैं, अर्थात मन आपका अपनी पत्नी में आसक्त है, अपने काम में आसक्त है, आपको काम की फिक्र है, अपने अपने बच्चों की फिक्र है, अपने घर की फिक्र है, ना कि उसकी फिक्र है, लेकिन आप कर्म कर रहे हैं और कर्म में आपके कोई त्रुटि नहीं है। तो ये जो कर्म है, ये मन बुद्धि युक्त कर्म है, लेकिन आसक्ति रहित कर्म है। अच्छा, एक नर्स होती है अस्पताल में, हाँ, वो रोज बच्चे पैदा करती है, हाँ, उसमें से कोई मर भी जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज वो नर्स खुद प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, उसके बच्चा होने वाला है, अब उसको बड़ी चिंता है, अरे मेरा बच्चा अच्छे से होना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ ना हो, मैं बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाऊंगी। अरे अस्पतालों में गड़बड़ हो जाता है, नर्स लोग भी गड़बड़ कर देती हैं, मेरा बच्चा पैदा होने के बाद मुझे मिल जाए, कहीं ये नहीं कि कोई दूसरे को दे दिया जाए। हाँ, अदला बदली भी कर देते हैं ना। तो बड़ी चिंता हो रही है उसको, वो दिन में 50 बार 100 बार अलग अलग बच्चों को दवाई पिलाती है, लेकिन जब अपने बच्चे को दवाई पिलाना हुआ तो उसको जैसे ही कड़वी लगी उसने पिलाना बंद कर दिया। मतलब जो आसक्ति युक्त कर्म होते हैं वो गड़बड़ होते हैं। एक डॉक्टर सबको इंजेक्शन लगाएगा, सर्जरी करेगा, लेकिन आज उसके ही बेटे का ऑपरेशन है, अब उसके हाथ कांपेंगे, वो दूसरे को बुलाएगा,
क्यों? क्योंकि आसक्ति के कारण उसको सर्जरी नहीं की जाएगी अपने बेटे की। एक इंजेक्शन भी लगाना उसको बड़ा मुश्किल होगा, मुश्किल जान पड़ेगा, क्योंकि आसक्ति है उसकी। तो आसक्ति युक्त जो कर्म होते हैं वो गड़बड़ भी होते हैं। कुछ लोग कहें यदि आसक्ति युक्त कर्म नहीं होंगे तो गड़बड़ होंगे ना, आसक्ति युक्त कर्म गड़बड़ होते हैं, आसक्ति रहित कर्म ठीक होते हैं। जैसे वो देखो एक्टिंग किया, अरे एक जो बैंक में कैशियर होता है वो दिन रात नोटों की अदला बदली करता है, लाखों कैश देता है एक छोटे से काउंटर से, लेकिन आज उसको खुद की सैलरी मिली है और 1,000 रुपए कहीं गिर गया। हाँ, अब वो रास्ते भर ढूंढता हुआ गया, 1,000 रुपए कहां गिर गया मेरा, अपने आप को कोस रहा है, दुखी हो रहा है, लेकिन उस पैसे से, सरकारी पैसे से उसको कोई मतलब नहीं। हाँ, वो देते जाएगा, वो कितना भी खर्चा हो जाए देते जाएगा, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और कर्म हो रहा है। लेकिन जहां आसक्ति आई वहां गड़बड़ भी हो जाता है। तो ऐसा ना सोचें कि आसक्ति से हम कर्म करेंगे तो ठीक ठीक होगा, इसलिए आसक्ति करो फिर कर्म करो। जैसे यदि हम मन से भगवान की सेवा करें, भगवान की भक्ति करें, गुरु की भक्ति करें, गुरु की सेवा करें और शरीर इंद्रियों से संसार के कर्म करेंगे तो कर्म भी गड़बड़ नहीं होंगे और मन से भक्ति जो करेंगे उसका पूरा पूरा फल मिलेगा। हाँ, ये आप ना सोचें कि कोई यदि संसार में गृहस्थ में है तो उसकी भक्ति नोट नहीं की जाएगी या कुछ परसेंटेज काट लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। अरे हमारे यहां 99% महापुरुष तो गृहस्थ ही हुए। हाँ, तो उन्होंने फिर कैसे भक्ति कर ली? तो देखो, शरीर से संसार के कर्म करते हुए और मन को भगवान को दे दिया, ठाकुर जी को दे दिया, वृंदावन में मन लगा दिया, गुरु में मन लगा दिया, बस और कर्म कर रहे हैं। जैसे ऑफिस में बैठे रहते हैं आप लोग, काम करते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन काम करते हुए आप लोगों को चिंतन रहता है मन में, क्या कि अरे कितनी जल्दी काम समाप्त हो जाए तो हमको छुट्टी मिले तो हम घर जाएं, पत्नी से मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे, तब हमको सुख मिलेगा, तब हमको आनंद मिलेगा। यहां नहीं मिल रहा हमको सुख, यहां हमको अच्छा नहीं लग रहा, यहां तो हम खाली काम कर रहे हैं और काम करते हुए भी आपका मन संसार में है। संसार में यही लोग हैं, पत्नी और बच्चे, सबसे ज्यादा प्रेम एक व्यक्ति करता है, फिर उसके बाद माँ बाप होते हैं, तो इन्हीं में मन लगा रहता है, लेकिन कर्म कर रहे हैं आप। तो ये कैसे कर रहे हैं? आसक्ति आपने कर लिया दूसरे से और कर्म कर रहे हैं दूसरे का। हाँ, नौकरी कर रहे हैं दूसरे की, प्रेम कर रहे हैं दूसरे से। उसी प्रकार संसार की नौकरी करते हुए, संसार में कर्म करते हुए हमें ईश्वर से प्रेम करना है। तो देखो, जो शरीर से करोगे मन, भगवान उसको नोट नहीं करेंगे। एक प्रश्न इसमें यह भी आता है कि क्या शरीर से जो कर्म करेंगे उससे भगवत प्राप्ति में कहीं बाधा ना उत्पन्न हो जाए, अर्थात भगवान कहें कि भाई पूरा पूरा समर्पण करो, ऐसा भी कहीं है क्या? ना। योग वशिष्ठ उपनिषद में वशिष्ठ जी ने भगवान राम से कहा, मन सैव कृतम राम न शरीर कृतम कृतम, अर्थात मन का कर्म ही नोट होता है ईश्वरीय क्षेत्र में। भगवान मन का नोट करते हैं बस। कोई कितना जल चढ़ाए शंकर जी के ऊपर, कोई कितनी चुनरी चढ़ाए मैया जी के ऊपर, कोई कितना नारियल फोड़ रहा है, कोई कितना दान कर रहा है, कोई तीर्थ भ्रमण कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, भगवान ये सब नहीं देखते। भगवान तो मन का प्रेम देखते हैं, हृदय का। तुमने प्रेम कितना किया? नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन करिय रुझना जाहि हरियान। कितना भी कर डालो, भगवान आपसे रीझेंगे नहीं। भगवान कब रीझेंगे? जब आप प्रेम करोगे।
प्रेम से भगवान को पुकारोगे। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेहु जो जानन हारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए योग जप ज्ञान विरागा। योग करे कोई, जप करे कोई, ज्ञान इकट्ठा कर ले तमाम शास्त्रों वेदों का, भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते। कोई वैराग्य धारण कर ले, चला जाए जंगल में, हाँ भस्म लगा ले, गुफा में रहे। अरे मीना स्नान परा फणि पवन भुंग, मेषश्च पर्णाशनो नीराशा खलु चात को हिनितराम। शेते बिले मूसका भस्मोद्धूलन तत्परश्च ही खरो, ध्यानानुरक्तो बकस ते सर्वे नहीं आंति मोक्ष पदवीम, भक्तिम बिना श्री हरे। मछली होती है मछली, हाँ वो जल में रहती है, पानी में हमेशा। जो लोग कहते हैं ना कि पानी के अंदर डूब करके साधना कर रहे हैं, समाधि लगा के बैठे हैं, तो मछली तो हमेशा पानी में रहती है। क्या उसको भगवान मिल गए ना? कुछ लोग कहते हैं वो वायु खा के रहते हैं, हवा खा के रहते हैं, तो सर्प भी वायु खाता है, क्या वो उसको भगवान मिल गए ना? कुछ लोग कहते हैं गुफा के अंदर रहते हैं बाबा जी, गुफा के अंदर। अरे तो चूहा तो हमेशा बिल में रहता है, बिल बना के, कितने जीव जंतु हैं बिल बना के रहते हैं, उनको भगवान मिल गए ना? वो बाबा जी पत्ते खाते हैं, इतने वैरागी हैं, त्यागी हैं। अरे तो ये बकरियां वगैरह भी, भेड़ बकरियां सब पत्ते ही तो चरती, क्या करती, पत्ते ही तो खाती है। हाँ तो क्या उनको भगवान मिल जाते हैं ना? अरे वो धूल में लपेटे हुए हैं बाबा जी, अपने आप को धूल लगाते हैं, स्नान नहीं करते, लंबी लंबी जटा रखते हैं। अरे तो ये धूप में निरंतर वृक्ष खड़े रहते हैं और वो सर्प वगैरह सब धूल में ही लौटते हैं, क्या इनको भगवान मिल जाते हैं? जंगल में रहने से इतने पशु पक्षी हैं, तो उनको तो पहले भगवान मिल जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न मे प्रिया। अर्थात मैं सबके लिए बराबर हूं, सबके लिए समान दृष्टि है मेरी, हाँ सब पर मोर बराबर दाया, मेरे लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो भगवान के लिए ऐसा नहीं कि भाई जंगली पशु पक्षियों के लिए भगवान अलग से कृपा करते हो, देर में करते हो, मनुष्यों के लिए पहला करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर भगवान को कृपा कर देनी चाहिए, इतने त्यागी वैरागी पशु पक्षी हैं ना। अरे कृपा का तो ये तुमने पैमाना ही पूरा नहीं किया, ये कृपा की शर्त ही नहीं है। ये बहिरंग त्याग वैराग से कुछ नहीं होगा, अंतरंग प्रेम होना चाहिए। भगवान को जो अपना मान लेगा, और अपना मानने में कोई परिश्रम नहीं है, कुछ नहीं करना, खाली भगवान से प्रेम करना है बस। प्रेम भाव, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव नहीं है तो फिर सब बेकार। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। विदुर के घर में जाकर के केले के छिलके खा लिए, एक बार भी नहीं कहा अरे काकी ये तो केले के छिलके खिला रही हूं, वो प्रेम से खिला रही है, ठाकुर जी खा रहे। और दुर्योधन ने इतना पकवान बनाया, उसको अभिमान था, अरे ऐसे ऐसे पकवान बनाओ, ऐसे ऐसे व्यंजन बनाओ कि श्री कृष्ण ने कभी देखे ही ना हो, वो प्रसन्न हो जाए मुझसे, उसको ये भी अभिमान था। भगवान गए ही नहीं, भगवान पहले ही जान गए। अरे घट घट व्यापक राम, वो तो अंतर्यामी है, सर्वत्र व्यापक है भगवान। तो देखो हमको संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए और भगवान की भक्ति करनी है। जैसे हम लोग संसार में कर्म करते हुए अपने माँ बाप, पति पत्नी, बच्चों में मन लगाए रहते हैं, और बाकी जगह एक्टिंग करते हैं ना, व्यवहार में एक्टिंग बोलते हैं आप लोग, उसी प्रकार से संसार में एक्टिंग करना है सबसे। हाँ
एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, कहीं कोई रुष्ट हो जाए, बराबर एक्टिंग, लेकिन प्रेम एकमात्र भगवान से, ठाकुर जी से ही हो। तो आप लोग इस प्रकार से अभ्यास करें। देखो, अभ्यास करना होगा। मैं हमेशा कहता हूं, लगभग लगभग हर सत्संग में कहता हूं कि अभ्यास किए बिना कोई भी साधना कोई आपको बता दे, कुछ भी बता दे, आप अभ्यास ही नहीं करोगे तो फिर कैसे लाभ मिलेगा। आप 1 घंटा क्रिया कर्म संन्यास की भी साधना करना है सबको, सुबह सवेरे उठ करके और 1 घंटा ठाकुर जी का नाम रूप लीला गुण इत्यादि का चिंतन करते हुए, अश्रु बहाते हुए, उनको याद करते हुए हमको साधना करनी है। उसके पश्चात ही कर्मयोग हो पाएगा। यदि आप कर्म संन्यास की साधना नहीं करेंगे, जब समय मिले उनका विषय श्रवण करें, उनके लीलाओं के विषय में चिंतन करें, श्रवण करें, अगर पता नहीं है तो, और पता है तो चिंतन करें, बार बार चिंतन ले जाएं ठाकुर जी में, किशोरी जी में। कुंज की लीला है, निकुंज की लीला है, ठाकुर जी की बाल लीला है। वैसे तो ठाकुर जी गोलोक धाम में नित्य किशोर अवस्था में 16 वर्ष, लेकिन ब्रज में तो ठाकुर जी नवजात शिशु से लेकर के और किशोरावस्था तक, और भी कोई आगे रूप ध्यान करना चाहे तो करे। ठाकुर जी तो 125 वर्ष तक थे। हाँ, तो हमको भगवान का रूप ध्यान करना है विशेष रूप से। उस रूप ध्यान से ही हमें फल मिलेगा। ये बहिरंग क्रियाओं से हमें फल नहीं प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में इतना ही। शेष फिर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।